सदा जागरूक रहती है। और जागरूकता का अर्थ क्या? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम जागरूक हैं। हमें मालूम है कि इस समय मैं किसी की बेटी हूं। जागरूक। बेटी पने का अनुभव, मैंने कहा था ना कि जो गंदगी में खिल जाए वह कमल कहलाता है। जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति करे, जो निंदनीय पर्याय में है, मैंने शास्त्रों में देखा नारी की निंदा की गई है। नारी पर्याय की निंदा आचार्यों ने भी की है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन आचार्य ने कहा तुम जागरूक हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ। दुनिया कह रहा है कि एक स्त्री का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया, एक नारी ने जन्म लिया। कहने दो दुनिया को, कहने दो दुनिया को कि एक कन्या का जन्म हुआ है, एक नारी का जन्म हुआ। जो कुछ कहना है कहने दो, लेकिन तुम्हें एक अनुभूति करना है, ना कन्या का जन्म हुआ है, ना नारी का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। कन्या का ना जन्म लोगे तो आपको घृणा जागेगी, द्वेष जागेगा, हीन भावना जाएगा। एक बेटी का जन्म हुआ है और मैं बेटी हूं। यदि तुमने बेटी की अनुभूति कर ली कि मैं बेटी हूं, मजाल है कि दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाल दे, क्योंकि बेटी पर कभी कोई बुरी नजर नहीं डालता, बेटी को कोई लूटता नहीं है। लेकिन तुम्हें अनुभव करना है। अब तुम उठोगे, बैठोगे, तुम कपड़े पहनोगे, तुम क्या अनुभूति करना है? मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं, बस इतना सा अनुभव करो। और बेटी की वेशभूषा क्या होना चाहिए, बेटी का लक्षण क्या होना चाहिए? नारी जाति में बेटी का अनुभव, निंदनीय जाति में उत्कृष्ट का अनुभव, बुराई में अच्छाई का अनुभव। सारी दुनिया कह रही है कि कन्या जन्मी है, बुराई कर रही है, समझ लेना कि मेरे अंदर एक बेटी के अंदर। तुम दुनिया को कन्या का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया को नारी का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया में बेटी बन के दिखा दो, लोगों की दृष्टि बदल जाएगी। तुम घर से बाहर निकलो बेटी बन करके। बेटी कभी अकेली नहीं निकलती। बेटी और बेटा का लक्षण है अनाथ नहीं हो तुम। बेटा और बेटी अनाथ नहीं होते हैं, जिनके साथ सदा माँ बाप रहते हैं, माँ बाप के संस्कार रहते हैं, माँ बाप की हिदायत रहती है, माँ बाप का उपदेश रहता है, उसका नाम है बेटी। वो कभी अनाथ नहीं होती, अकेली नहीं होती। बेटी और अकेली है तो वो तो अनाथ है, दुर्भाग्नी है। माँ बाप साथ रहेंगे, माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की शिक्षा साथ रहेगी, माँ बाप की नीतियाँ साथ रहेंगी, माँ बाप का आचार विचार साथ रहेगा। मैं बाजार जा रही हूँ, माँ बाप को लेके जाओ। बेटी अकेली नहीं जाएगी, क्योंकि वो बेटी है, क्योंकि बेटी है। बेटी का अर्थ होता है जो स्वयं अपने को स्वयं के रूप में समर्थ नहीं रखती है, स्वयं समर्थ नहीं रखती, स्वयं शक्तिहीन है, स्वयं बुद्धिहीन है, स्वयं के कुछ नहीं है। उसको एक गार्जियन चाहिए, और गार्जियन बेटी माँ बाप से संबंध रखती है, गुरु से नहीं, भगवान से नहीं, समाज से नहीं, किसी दुनिया से मतलब नहीं। बेटी शब्द माँ बाप से संबंध रखता है। 24 घंटे जब जब तुम्हारे साथ माँ बाप हैं, तब तब तुम बेटी हो, और तुम बेटी का अनुभव करो। देखो कौन माँ बाप साथ है मेरे, मैं बेटी हूँ, मैं अकेली जाती नहीं बाजार में, घर से बाहर निकलती नहीं, मैं मेरे माँ बाप हूँ। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं दुर्भाग्नी नहीं हूँ, मैं लावारिस नहीं हूँ,
मेरे माँ बाप जिंदा है। कभी बेटी को अकेला नहीं देखोगे। जब जब बेटी को अलग देखोगे, वो आचार्य विद्यासागर की भावना को कलंकित कर रही है, क्योंकि आचार्य ने कहा नारी वही है जो सदा जागरूक रहती है। जब जब बेटी अलग मिले, कहीं भी कभी नहीं, बेटी का साथ सदा। आचार्य श्री को तुम सफल कर दोगे। आचार्य श्री की मूक माटी इसलिए सही नहीं है कि उन्होंने लिखी है, इसलिए सही है कि जो सही है वो उन्होंने लिखा है। बेटी कभी अकेली नहीं होगी। शिक्षा दे रहा हूं आज के विषय के दो भाग हैं, नारी शिक्षा और आजीविका। शिक्षा का रूप, नारी शिक्षा का रूप। हमें जितनी पर्याय हमारी हैं, उस पर्याय का हमें ज्ञान होना चाहिए। नारी की निंदा होती है ना, नारी को ही निंदनीय कहा है। मैं नारी हूं ही नहीं, बात खत्म हो। जैसे उसने कहा, किसी ने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, मैं गंदा हूं ही नहीं। किसी ने साड़ी पहनने वाले को, नृत्यकार को लेडीज मान लिया, उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बुरी दृष्टि से देख रहा है, उसको कोई बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो साड़ी पहने। लोग मुझे नारी की दृष्टि से देख रहे हैं, मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो बेटी हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप जिंदा है। मुझे माँ बाप ने जन्म दिया है, मैंने माँ बाप की गोदी में खेला है। दुनिया की दृष्टि में जैसे वो नाचने वाला नारी है, लेकिन उसके अनुभव में नारीपना नहीं आ रहा है, ऐसे ही दुनिया की दृष्टि में तुम नारी हो, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नारी नहीं आए। तुम्हारे अनुभव में आए कि मैं बेटी हूं, क्योंकि माँ बाप मेरे हैं। और जिसके माँ बाप होते हैं, माँ बाप के सामने तुम क्या होती हो? नहीं, मुझे पता नहीं, बता दो। माँ बाप के सामने तुम स्त्री हो, माँ बाप के सामने तुम नारी हो, माँ बाप के सामने तुम मात्र एक शुद्ध बेटी हो। तो बोलो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं? बोलो, माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? माँ बाप की गोदी तुम्हें मिली है कि नहीं? बस जागरूक हो जाओ। मैं बेटी हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप के बिना बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अनाथ नहीं हूँ। अब माँ बाप के आप 3 रूप धारण करो। एक धारण करो उनके साथ, शरीर के साथ, उनके साथ लेके जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ साथ लेके जाओ। और माँ बाप जब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें जिंदगी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, वो करेंगे चिंता। अब कई समय ऐसे हैं, माँ बाप कहाँ तक तुम्हारा पीछा करेंगे? तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, तुम्हें बाजार में भी जाना है, तुम्हें मंदिर भी जाना है, कहीं भी जाना है। तो दूसरी नीति आई कि माँ बाप की शिक्षा साथ में लेके